Hey guys, welcome to my video. In this video, we will learn about how to earn on Upwork as a law student. We will learn this in just 5 steps. Most law students know about platforms like Upwork, Fiverr, Internshala, LinkedIn, Freelancer, and many more. But the real problem is they don't know how to get their first client. In this video, I will show you step by step how you can actually start earning from Upwork as a law student. So, first step is create a strong profile. स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल का मतलब ये नहीं है कि आप बस चैट जीपीटी से उठाकर सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दो। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। स्टेप 1 इज क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर प्रोफाइल। सबसे पहले अगर आप कोई प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्लियर होनी चाहिए, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं मेस्ड अप सी प्रोफाइल हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। डोंट ट्राई टू लुक लाइक एन एक्सपर्ट, इंस्टेड कीप इट सिंपल एंड ऑनेस्ट। अब क्या है प्रॉब्लम इज कुछ लोग अपनी प्रोफाइल में डाल देते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, लेकिन ऑनेस्टली उनको कुछ भी नहीं आता है। सो आपको ऐसी स्किल्स ही मेंशन करनी है जो आपको आती है। चीजें जो आपको नहीं आती वो चीज मत करिए, आपकी प्रोफाइल नेगेटिव इम्पैक्ट में जाएगी। मेंशन योर स्किल्स क्लियरली, लाइक आपको लीगल राइटिंग आती है, केस रिसर्च आता है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आती है, आपको कुछ और आता है लाइक ब्लॉगिंग, वो सब, तो आप वो लिखिए। योर प्रोफाइल हेडलाइन शुड बी समथिंग लाइक लीगल राइटर, केस रिसर्च, लॉ स्टूडेंट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, या फिर प्रूफ राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, ऐसा कुछ। ऑल्सो राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनिंग व्हाट कैन यू डू एंड हाउ कैन यू हेल्प क्लाइंट्स। आप उनके लिए क्या कर सकते हो, आप उनका काम कैसे पूरा करोगे, आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हो, आप क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, आप वो सब लिखिए डिस्क्रिप्शन में। अब वहाँ पे आपको कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे, जो भी आपको सिलेक्ट करेगा वो आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे करेगा। तो आपको अपनी प्रोफाइल ऐसी बनानी है कि उससे पढ़ के क्लाइंट, उसे पढ़ के जो हायर करे उसको ये लगे कि हाँ ये बंदा बहुत ठीक है और ये बंदा मेरे काम के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। रिमेंबर, क्लाइंट्स डोंट केयर अबाउट डिग्री, दे केयर अबाउट व्हाट वैल्यू यू कैन प्रोवाइड। सो आपको वही करना है, आपको वही चीजें देनी है जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये नहीं कि आपने ये भी लिख दिया, वो भी लिख दिया, और उनको आपकी डिग्री से भी कोई मतलब है। आप पीएचडी के हो, एलएलएम के हो, एलएलबी रखी है, आपने क्या कर रखा है, उनको ये है कि ये पर्सन हमारा काम कर सकता है या फिर फिट है या उस रोल के लिए या फिर नहीं। सेकंड स्टेप इज ऐड सैंपल वर्क। अगर आपने अब तक कहीं भी इंटर्नशिप नहीं की है, आपका कोई सैंपल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसको बनाइए। इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, क्रिएट योर ओन सैंपल्स, लाइक आप लीगल ब्लॉग लिख सकते हैं, केस समरी लिख सकते हैं, ड्राफ्ट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपको स्किल्स हैं वो आप लिख सकते हैं। एक या फिर दो सैंपल्स आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करिए। दिस बिल्ड ट्रस्ट बिकॉज क्लाइंट्स वांट टू सी योर वर्क बिफोर हायरिंग यू। अब वो ऐसे रैंडमली किसी को भी हायर नहीं करेंगे, वो देखेंगे उस बंदे की स्किल्स है या नहीं, वो पर्सन फिट है इस रोल के लिए, उसने क्या क्या वर्क किया हुआ है, एक्सपीरियंस क्या है, उसके सैंपल्स क्या है, वो सब वो लोग चेक करेंगे, तब आपको हायर करा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द राइट जॉब। अब जॉब्स तो सबको मिल जाती है अपवर्क पे, लेकिन राइट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपको रैंडमली अप्लाई नहीं करना है। जो वर्क आपके लिए सूटेबल है, जो क्लाइंट आपके लिए सूटेबल है, वो उस पर आपको अप्लाई करना है। डोंट गो फॉर हाई पेइंग जॉब्स इन द बिगिनिंग। ऐसे ही फर्स्ट से प्रोफाइल बना ली, चलो हम जो हाई पेइंग जॉब्स है वहां चलते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। इंस्टेड अप्लाई फॉर स्मॉल एंड सिंपल टास्क लाइक लीगल रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग और बेसिक ड्राफ्टिंग। सो आपको यूज करना है कीवर्ड लाइक लीगल राइटिंग और लॉ रिसर्च वाइल सर्चिंग। इससे क्या होगा, आपको रिलेवेंट जॉब्स ही मिलेंगी, अननेसेसरी या फिर अनरिलेवेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी आपको। एंड आपको उसी में अप्लाई करना है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है कि हाँ यहाँ पे वर्क हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज राइट अ गुड प्रपोजल। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल एक मिस्टेक करते हैं, वो सेम जगह सारी जगह सेम प्रपोजल भेज देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक साइड एक ही मतलब एक जगह एक ही प्रपोजल भेजना है। कीप योर प्रपोजल शॉर्ट एंड क्लियर। ये भी नहीं कि आप थाउजेंड वर्ड्स का प्रपोजल भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। स्टार्ट विद हाई, आई कैन हेल्प यू विद दिस, देन ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द जॉब एंड हाउ विल यू कंप्लीट। ऐसा आप अपने आप को रिक्रूटर मानिए, रिज्यूम कीजिए। अगर आपको किसी को हायर करना है तो आप उसमें क्या क्वालिटीज देखोगे। अगर आपको कोई काम करवाना है तो उस बंदे को या वो पर्सन क्या क्या करे, वो चीज आप देखनी है। एंड एंड विद
आई वुड बी हैप्पी टू वर्क विद यू। आपको ये लाइन जरूर लिखनी है। इससे क्या होगा, जो आपको हायर कर रहा है उसमें एक, जो आपका क्लाइंट होगा उसमें एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ ये पर्सन हमारे लिए ठीक है, ये पर्सन हमारा काम कर पाएगा। दैट्स इट। इट विल बी सिंपल एंड इफेक्टिव। आपको बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प एंड गुड प्रपोजल सेंड करना है, और एक ही प्रपोजल सारी जगह नहीं भेजना। जहाँ आप प्रपोजल भेज रहे हो उनके बारे में पढ़िए, उनके काम के बारे में पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, तब जाके एक प्रपोजल बनाइए। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 5, बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि आपने 15 डेज तक लगातार अप्लाई किया फिर आपने छोड़ दिया क्योंकि रिवर्ट बैक नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंटली रिप्लाई करना है। आपको देखना है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से रिप्लाई नहीं आ रहा, और आपको 5 to 10 जॉब्स डेली अप्लाई करनी। 5 to 10 करने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप 4 या फिर 5 कर दीजिए। उसका भी टाइम है तो आप 2 to 4 अप्लाई तो करिए ही करिए। योर फर्स्ट क्लाइंट might take time, but once you get it, everything becomes easier। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज ही आपने प्रोफाइल बना ली, सब कुछ कर लिया तो आज ही आपके पास क्लाइंट आएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, देखना है कि क्या गलती हो रही है, क्यों नहीं आ पा रहे। अब we will look about mistakes to avoid. Don't copy paste proposals. Don't leave your profile incomplete। अब क्या है, आप प्रोफाइल बना रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है, आप बोर हो गए, आप थक गए, या फिर आपको कोई काम आ गया, आप उसको इनकम्प्लीट छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं करना है। अगर उसी टाइम मान लीजिए आपको कुछ वर्क आ गया या आप थक गए तो आपने छोड़ दिया इनकम्प्लीट, उसी टाइम अगर कोई क्लाइंट देखने लग गया आपके प्रोफाइल तो वो फिर से आपके, जब आप कंप्लीट कर देंगे वो फिर से देखेगा ही नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट चले जाएगा, वो फिर से आएगा ही नहीं आपके प्रोफाइल देखने। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोंट अप्लाई रैंडमली। ऐसे नहीं कि कोई भी जॉब आई सामने अप्लाई कर दिया, चाहे हम उसका काम कर पाए ना कर पाए, ऐसा नहीं करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गिव अप टू अर्ली। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने 1 वीक तक अप्लाई करा, आपसे नहीं हुआ या आपका कोई भी क्लाइंट नहीं आया, तो आपको ये नहीं कि आप छोड़ दो, उसको देखो कि आपसे क्या प्रॉब्लम हुई, एक्सप्लोर करो बाकी लोगों की प्रोफाइल कि उन्होंने कैसे बना रखी है, हमारे में क्या दिक्कत है। So that's all. Upwork is not about luck, it's about strategy and consistency. If you follow these steps, you can definitely get your first client. Thank you for watching this video. Like, subscribe, share with your friends, follow for more strategies, and comment down your problems. I will definitely make a video on that. Follow on other handles so that you will not miss any update. Thank you.